हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द एंजल्स मॉम सोनिया व्लॉग्स में। तो गाइस, जैसे ही महीने की शुरुआत होती है और हम लोग की तैयारी शुरू हो जाती है कि हमने क्या मंगवाना है महीने में, घर में कौन सा राशन ख़त्म हुआ है, कौन सा चीज़ ख़त्म हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है और कितना मंगाना है कितना नहीं मंगाना है, तो ये हम लेडीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। और ये सारी चीज़ें हमने करनी होती है क्योंकि जेंट्स लोग तो कमा के ला देते हैं और हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं, लेकिन उसको किस तरह से मैनेज करना है हमें अपना राशन के मामले में और ग्रॉसरी के मामले में, तो वो सारी चीज़ें हमारी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं बैठी हूँ पेन और कॉपी लेकर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपने महीने की ग्रॉसरी। और हम लोग आधा सामान लेते हैं CSD कैंटीन से, यानी कि आर्मी कैंटीन से, और कुछ जो वहाँ पर नहीं मिलता है उसके अलावा राशन जो होता है यानी कि आटा दाल वगैरह, वो चीज़ें हम लोग लेते हैं हमारे यहाँ से। लोकल शॉप है जो हमारे घर के पास ही, वहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कॉपी में लिख रही हूँ, और ये कॉपी ना मैंने स्पेशल ही राशन के लिए रखा है क्योंकि मेरे पास एक रिमाइंड रहता है कि ये चीज़ें मैंने मंगवानी है और ये चीज़ें मैं हर महीने मंगवाती हूँ, तो मुझे याद रहता है। और जो एक बैलेंस है, एक मैनेजमेंट है, वो भी बना रहता है कि कितने का राशन इस महीने आया, कितने का लास्ट मंथ में आया था और आगे कितना आएगा, तो वो भी एक चीज़ बनी रहती है। तो यहाँ पर मैं एक जगह पे लिख रही हूँ कैंटीन का सामान और एक जगह पे लिख रही हूँ तो जो मैंने दुकान से मंगाना है वो सामान। वो जब सारी चीज़ें लिख लूँगी तो उसके बाद मैं मंगवाऊँगी उनसे, तो ताकि मुझे सारी चीज़ें पता रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख दिया है मैंने आर्मी CSD का सामान, और जितना मुझे याद आ रहा है मैं लिख रही हूँ, उसके बाद ही मैं लिखूँगी अपने जो दुकान से मंगाना है वो वाला सामान। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिल रही हूँ रात के 9 बजे। तो आज मैंने क्या किया था, आज मैंने खाना ना जल्दी बना लिया था, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया वीडियो में। तो आज मेरे हस्बैंड लेके आए हैं ग्रॉसरी, और कैंटीन से भी लेके आए हैं और दुकान से भी लेके आए हैं, मतलब राशन भी लेके आए हैं, और जो हम एक्स्ट्रा कैंटीन से सामान लेते हैं ना, वो भी लेके आए हैं। तो गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 3 महीने में जो कैंटीन CSD होती है आर्मी वालों की, तो वहाँ से हम 3 महीने का सामान लेते हैं एक साथ ना, या फिर 2 महीने का सामान लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कैंटीन में ना फिर अच्छे से मिलता नहीं है, खत्म हो जाता है सामान ना यहाँ पे आते। बट आज मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैं गई थी कीर्तन में, तो फिर मेरे पास जाने का टाइम नहीं था, तो फिर मेरे हस्बैंड ही चले गए थे ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग मतलब क्या क्या सामान ये लेके आए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेफ वॉश से। ये ना ईजी टाइप का होता है, इसे हम वुलन ड्रेसेस धो सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ किया है तो मुझे पसंद आता है। ये सेम ईजी है, इसका नाम अलग है बस, और 1 गेट 1 फ्री है। ये मैंने यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगता है। देन नैपकिन, मैक्रोनी, और ये है कुछ नमकीन वगैरह, वो मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ना, ये मतलब मैं लेके रखती हूँ, मतलब इमरजेंसी के लिए होता है कि मैं ना ये लेके रख लेती हूँ। और इसका ना स्मिथ एंड जॉन्स का ना, इसका ब्रांड भी अच्छा है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो ये मैं लेके रख लेती हूँ। और वैसे तो मैं जो घर में होता है ना लहसुन अदरक, वही यूज़ करती हूँ, लेकिन क्या है कि इमरजेंसी में रख लेती हूँ कि जैसे कई बार टाइम ना हो तो फिर यूज़ कर लिया। और इस बार ना हम लोगों ने ये वाला केचप लिया, टमाटो केचप ना, ये वाला लिया। तो वैसे हर बार हम किसान का लेते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बोला कि ये वाला ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। और मेरे बच्चे ना सॉस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पराठे वराठे में ना, तो फिर मैं इसको लिया। वैसे हमने जैम भी लास्ट टाइम बनाया था, आम वाला जैम बनाया था, तो वो भी ख़त्म हो गया है। ये है बॉर्नविटा, मेरे बच्चे बॉर्नविटा लेते हैं, और उसका ना ये चॉकलेट फ्लेवर है क्योंकि वो चॉकलेट फ्लेवर यूज़ करते हैं। डेटॉल, राशि का शैम्पू और इनका परफ्यूम सारा ये है। और ये है मेरी गार्नियर की क्रीम है, और बस ये वाली क्रीम है। और फिलहाल टाइड है, मैगी, बिस्किट्स हैं बच्चों के लिए। तो जो इस एरिया के जो सामान है ना फ्रेंड्स, ये सारा CSD कैंटीन का है, और इसमें ना बहुत सारा सामान है जो नहीं मिला। तो ऐसा ही होता है कि कैंटीन में ना मतलब सामान मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए जब सामान आता है ना तो मैं 2-3 महीने का एक साथ ही ले लेती हूँ, लेकिन हमको चाहिए था तो फिर अभी हमने ले लिया। और यहाँ पर है हमारा दुकान का सामान, यानी कि हमारा जो दुकान का राशन है, दालें वगैरह वो हैं, सूजी वगैरह है, और सेवैयाँ, यहाँ छोले है, और मेथी है। मेथी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये है ये वाला ना फ्रेंड,
एयर फ्रेशनर है, मुझे ये वाला एयर फ्रेशनर बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ये चलता बहुत कम है, जैसे इसमें लिखा है ना कि अप टू 30 डेज़, ऐसा कुछ होता तो नहीं है, 30 डेज़ चलता नहीं है ये, मुश्किल से ये 15 से 16 दिन चलता है बस। और तब 15-16 दिन में मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, उससे भी कम ही चलता है। इसकी जो स्ट्रॉन्ग खुशबू है ना, वो सिर्फ 1 हफ्ते तक रहती है, 1 हफ्ते या 10 दिन तक रहती है, उसके बाद तो ये बहुत लाइट लाइट देता है और 15-16 दिन के बाद तो इसकी खुशबू खत्म हो जाती है। मतलब जैसे कि ये 30 बोलता है ना, तो 30 तो बेकार है, मतलब इतना नहीं करता। बट ये कि और चीज़ों से ना, पर इसकी जो स्मेल है ना काफ़ी अच्छी है और इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले भी मंगाए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जीरा है, ये है खड़े मसाले, ये सब मैंने खड़े मसाले ना गरम मसाले मंगाए हैं क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो ये है वो खड़े मसाले, इसमें बहुत सारे मसाले हैं जैसे कि आप देख रहे हो, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, लौंग, जायफल, जायत्री, मतलब बहुत सारे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना हमारे, तो वो सारे मैंने ये ना मिक्स करके मंगा दिए हैं। और फिलहाल गर्मी में ना हम लोग इसको यूज़ नहीं करते थे पहले, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गरम मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। ज़्यादा क्या, मैं तो करती ही नहीं थी, बस वो धनिया मसाला ही करते थे। लेकिन अभी मैंने ये सब कुछ मंगा लिया है, तो फिलहाल मैं ना, मतलब इसका जब सब्ज़ी बनाऊंगी, कुछ बनाऊंगी, तो मैं इसको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में इसको यूज़ करूँगी। तो इसको पहले सुखाएंगे, देन इसको फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। और अभी हल्दी मैंने गाइस मार्केट से मंगाई है, क्योंकि हर साल ना वैसे हल्दी यूज़ करती हूँ मैं अपने मायके की, लेकिन फ़िलहाल अभी मार्केट से मंगाई है क्योंकि वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे धनिया है, धनिया भी पीसना है बाद में। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मंगाया है फ्राई चिप्स ना। ये क्या होता है कि मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं, और जैसे कोई अचानक आ जाता है ना, हल्की फुल्की भूख लगी हो, तो उसके लिए सही है। और स्पेशली ना मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं ये फ्राई चिप्स ना, इस वजह से फ्राई व्राई कर लो तो इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और हल्का सा होता है, तो बच्चे इसको पसंद करते हैं। तो गाइज़ ये ना मेरा सब इस महीने का राशन है, और ये वाला जो कैंटीन का सामान है ये तो मेरा आराम से 2-3 महीने, मतलब जो जो चीज़ें हैं ना, इसमें जो मेन चीज़ है सर्फ का, क्योंकि सर्फ मेरे पास ऑलरेडी था तो एक पैकेट ही लेके आए, और 1-2 चीज़ें ना मेरे हस्बैंड नहीं लेके आए, मतलब मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि आप लेके क्यों नहीं आए। अब जैसे ये शैम्पू हो गया, तो ये शैम्पू सिर्फ राशि के लिए है, तो फिर वो मेरे लिए नहीं लेके आए, कहते कि आपके पास होगा सोचा उन्होंने, बट मेरे पास भी वो ख़त्म होने वाला है। और ना फ्रेंड्स एक कोई चीज़ होगी तो यहाँ वो ना कैंटीन से ना ये बिस्किट लेके आए, चॉकलेट वाली ना, यूनिबिक की, और मैंने दुकान से भी मंगाई थी, तो ये यहाँ पर ये शॉर्ट वाली बिस्किट भी लेके आ गया। मतलब इनको ना पता नहीं चला, क्योंकि अनु बाबू ना कभी कभी पसंद करते हैं खाना ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक साथ मंगा लेती हूँ। बार बार जाने से अच्छा है कि एक साथ मंगा लिया उनके, और ना बट उनसे छुपा के रखना पड़ता है, अगर देख लिया तो फिर बच्चे छोड़ते नहीं है, इसलिए मैं ये अब छुपा के रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये भी इतनी सारी बिस्किट हो गई, वो भी हो गई, तो फिर वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा, इसलिए वो सारी चीज़ें ना मुझे छुपा के रखनी पड़ेगी। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, और ये मैंने राशन से मंगाया है, ये ना जायफल होता है, ये देखिए ये जायफल होता है, ये आपको ना मतलब राशन वाले की वहाँ पर मिल जाएगा। और ये ना एक तरह का मसाला बोल लो या कुछ बोल लो इसको, वैसे ये ना जैसे सुपारी होती है ना, सेम उस टाइप के ये, इसको जायफल बोलते हैं। और ये ना भी सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, जैसे बच्चे को ठंड लग गई है, या पेट में दर्द हो गया है, या वॉमिट का मन हो रहा है, तो अगर मतलब ठंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है ना, इसको बिल्कुल थोड़ा सा लो और इसको गैस पे भून लो और गर्म पानी के साथ खा लो, तो उससे ना काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ना ठीक हो जाती है। तो जब हम लोग छोटे थे तो मेरी मम्मी भी यही करती थी, और अब मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो मैं भी यही चीज़ करती हूँ मैक्सिमम, क्योंकि दवाई वगैरह ना बाद में सेकंड ऑप्शन होता है, पहले घर से जो चीज़ें हो सकती हैं वो करती हूँ, घरेलू उपाय, अगर वो उससे फ़र्क ना पड़ा उसके बाद हम डॉक्टर पे जाना पसंद करते हैं। तो फटाफट से फ्रेंड ये बस सारा राशन अब लगा देती हूँ। वैसे मन तो नहीं कर रहा है, 9 बज गए हैं, लेकिन चलो ये कि अब फैलाया इतना कुछ है तो फिर फटाफट से इसको समेटते हैं अब। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल सच बात है कि आर्मी कैंटीन से जो भी हम सामान लेते हैं वो काफ़ी कम रेट में मिलता है, और इसका जो मार्केट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जितना बड़ा सामान होगा ना उसमें उतनी ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, उसमें उतना उसका रेट कम लगता है, और जितना छोटा सामान होगा तो उसमें उतना कम होगा। यानी कि अगर 10 रुपये की चीज़ होगी तो उसमें 3 से 4 रुपये कम होंगे, तो उसी हिसाब से अगर 50 रुपये की चीज़ होगी तो 10 रुपये कम होंगे, 100 रुपये की चीज़ होगी तो फिर आप आइडिया लगा लो कि 20 रुपये कम हो जाएगा। उस तरह से अगर 500 रुपये की चीज़ होगी तो 150 रुपये कम हो जाएगा, 1000 की होगी तो फिर 200-300 रुपये कम हो जाएंगे। तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे अगर छोटी छोटी चीज़ से लेके हमारे बड़ी चीज़ों में ना काफ़ी बचत हो जाती है, और वो जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं ना तो उन्हीं पैसों से हम कुछ और भी कर सकते हैं। इसलिए मैं CSD का सामान जो है कैंटीन से वो सामान लेना पसंद करती हूँ सिविल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक हाउस वाइफ ना यही सोचती है कि 4 पैसे अगर कहीं से बच जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
और फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं इस टाइम सारे डब्बे क्लीन कर रही हूँ। तो जी हाँ, राशन डालने से पहले ना एक बार मैं सारे डब्बे क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो ड्रॉर्स के अंदर ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, बट फिर भी ये होता है कि एक बार जो हमने पुराना सामान डाला था उसमें अगर खाली है तो ठीक है, अगर फिर भी थोड़ा बहुत बचा है ना तो मैं थोड़ा बहुत को निकाल लेती हूँ। और मेरे पास ना छोटे छोटे डब्बे भी हैं, तो मैं जो बड़े सामान होते हैं वो छोटे डब्बे में डाल देती हूँ और उसके बाद जो नया राशन लाती हूँ ना वो दोबारा से बड़े डब्बों में डालकर वो उसको ड्रॉर में रख लेती हूँ। उसके बाद जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं मैं फ्रंट में रखती हूँ, जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि जो छोटी वाली प्लास्टिक की जो है मैं उसमें कम कम सामान रख लेती हूँ और उसको सामने रखती हूँ ताकि मैं उसको पहले यूज़ कर पाऊँ और जो मैंने अब राशन लिया उसको फिर मैं बाद में यूज़ करूँ, ताकि वो दोनों जो राशन है वो अच्छे से यूज़ कर लूँ और वो वेस्ट ना हो पाए। और उसके बाद जितने भी मेरे पैकेट्स होते हैं ना, यानी कि मैगी, मैक्रोनी, नमकीन, जितने भी पैकेट्स होते हैं उन सबको मैं एक साइड में एक ही जगह पे रख लेती हूँ ताकि मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। यानी जितने भी खाने के सामान है वो एक जगह, जितने भी राशन के डब्बे हैं वो एक जगह, और उसके बाद जितने भी दालें हैं वो एक जगह डब्बों में सब में रख देती हूँ। यानी मुझे एक चीज़ पता रहती है कि अगर मुझे निकालना हो तो मुझे अच्छे से पता होता है कि हाँ ये सामान मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से मैं अपना सामान है जो वो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो फिर मुझे काफ़ी आसान रहता है। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। और जितने भी प्लास्टिक की जो बाथरूम के जो सामान है ये सारे मैंने रख दिए हैं। और आप लोग देख रहे हो कि अभी जो सारा सामान फैलाया था उसको क्लीनिंग भी करनी थी क्योंकि रात का टाइम था, तो बच्चे सारे सो गए थे इस टाइम और किचन क्लीनिंग भी करनी थी। खाना वाना का काम जो है मेरा वो निपट चुका था इस टाइम पे। और बच्चों का जो ब्रेकफास्ट की सुबह की जो ब्रेकफास्ट की तैयारी थी वो मैंने ऑलरेडी कर दी थी। बस अभी किचन क्लीन करना है और जो बाथरूम का सामान जो मैंने साइड में रखे हैं वो मैंने सारा बाथरूम में रखना है। तो इस तरह से मैं अपना जो ग्रॉसरी का ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे करती हूँ, तो जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे या आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी नए हैं चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।